वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। एक रोजा दौरे में सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दाम का जायजा लेंगे। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात भी करेंगे। अयाज सादिक और इत्तेहादियों से मुलाकात में कहा, माशी अशारे बेहतर हो रहे हैं। सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुशाइंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजों की राय से गैर मुत्तफिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर 3 जजेस कॉज लिस्ट में शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 11 का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच तब्दील बेंच नंबर 2 से 3 में बैठेंगे। सीनियर तरीन जज बेंच नंबर 2 का हिस्सा होते हैं। जजेस के तबादलों के खिलाफ वकला मैदान में। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हाई कोर्ट जिले अदालतों के बाइकआउट का ऐलान। आज 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में वकला का कन्वेंशन भी होगा। चेयरमैन अलीम अब्बासी का कहना है, अदलिया में तकसीम बदनीयती पर मबनी है। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। बानी के वकील 3 गवाहान के बयानात पर जिरा करेंगे। सिंध में ज़राई टैक्स के रिफास का फैसला। सूबाई काबीना में आज मंजूरी ली जाएगी। सालाना 6 लाख ज़राई आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरकान असेंबली को एतमाद में ले लिया। कहा, IMF शराइत की वजह से ज़राई टैक्स का रिफास जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स लागू कर चुके, अब सिंध की बारी है। जिला कुरम में देर पा क़याम अमन के लिए माहिदीन का जिरगा। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की शिरकत। मरकजी शाहराह को महफूज बनाने पर मुशावरत। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सजाओं की तजवीज़। ग्रैंड जिरगा आज पेशावर में होगा। बालिश खेल और खारकली में मजीद 4 बंकर्स मिसमार, तादाद 22 हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। कहा, कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। फौजी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा, टैरिफ भी नहीं होगा। हमें कनाडा से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टैरिफ में इजाफे में कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए टैरिफ से कनाडा और अमेरिका की मईशतों को संगीन नुकसान पहुंचने का खदशा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मेक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात पर काम करने पर मुत्तफ़िक। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, वक्त आ गया है कनाडा में तैयार मसनूआत का इंतखाब किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन अमरीका को जवाब देगा। टैरिफ पॉलिसी से अमरीका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पैनामा का दौरा। मार्को रूबियो के दौरे के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। पैनामा नॉट फॉर सेल के नारे लगाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सदर के साथ मुलाकात। पैनामा कैनाल में अमरीकी जहाज रानी समेत इलाकाई नकल मकानी के मसाइल पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। कहते हैं, मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का वफ्द आज मॉस्को में रूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा। हिज़्बुल्लाह का शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लेबनान में करने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा का बड़ा इज्तिमा होगा। हाशिम सफ़ी की बतौर सेक्रेटरी जनरल तदफीन होगी। इजरायली फौज ने हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर के हमले में शहीद कर दिया था। नामजद सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी एक हफ्ते बाद शहीद कर दिया गया। इजराइल लेबनान जंग के बायस दोनों की तदफीन की गई थी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल और हमास पर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पर जोर। कहा, हमास और इसराइल मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात का आगाज करें। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पहले मरहले के 16वें दिन शुरू होना चाहिए थे।
जंगबंदी मुआहदे के बाद भी इजराइल बाज ना आया। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने जनीन कैंप में 23 घरों को धमाके से तबाह कर दिया। जनीन में ऑपरेशन के दौरान 15,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। शाम के नए सदर अहमद अल-शरे पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने समेत शाम में क़याम अमन के उमूर पर गुफ्तगू। शाम पर आई पाबंदियों के खात्मे के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। दुश्मनी, भत्ताखोरी या टारगेट किलिंग। कराची में ताजिर का मुबैना अगवा के बाद कत्ल। आसिफ कमाल की लाश 4 रोज बाद सीबीओ से मिली। मकतूल 29 जनवरी को लांडी से मोबाइल मार्केट जाते हुए लापता हुए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकायक सामने आएंगे। वाक़ई की मुकम्मल शफाफ तहकीकात कराई जाए, इससे हमारे ताजरों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। सऊदी अरब में मंशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान की रिहाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा, सऊदी हुकूमत के ताउन के बगैर ये मुमकिन ना था। लाहौर की फैमिली 23 दिसंबर को सऊदी अरब गई। ड्रग माफिया ने अमले की मिलीभगत से बैग का टैग तब्दील कर दिया। हुकूमत का बिजली के निर्खों में नुमाया कमी का फैसला। 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में की जाएगी। नेपरा 12 फरवरी को केस की समाअत करेगा। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ हुकूमती हलकों में भी आवाजें उठने लगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी एक्स पर बोल पड़े। कहा, बेशक फेक न्यूज बड़ा मसला है, लेकिन कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। इरफान सिद्दीकी का मुतनाज़ा कानून में तरमीम का इशारा। कहा, पैका कानून कोई आसमानी सहीफा नहीं, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। पैका कानून के तहत पहला मुकदमा मुजफ्फरगढ़ में दर्ज। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब की झूठी अफवाह फैलाई। खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर जुनैद अकबर की जेर सदारत अहम इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत कई अहम रहनुमा गैर हाजिर। सूबाई सदर आज सवाबी जाएंगे। 8 फरवरी के जलसे के लिए जगह का इंतखाब करेंगे। तमाम जमातों के साथ मिलकर बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी के जलसे में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जबर से आवाज दबाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो टीमों को घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने की हिदायत। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लेह -11 के साथ सर्द तरीन मकाम करार। कराची में फर हवाओं की एंट्री। मौसम आज भी सर्द और खुश रहने की पेशगोई। बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट की फरोख्त आज से शुरू होगी। 26 शहरों में निजी कुरियर सर्विस के 108 मराकज़ पर टिकट दस्तयाब होंगे। कीमत 1 से 25,000 रुपए है। लाहौर में मुर्गों का मुकाबला हुस्न। 100 से जायद मुर्गों ने हिस्सा लिया। खूबसूरती का फैसला जर्मनी से आए जज ने किया। फातेह मुर्गे के मालिक को मोटरसाइकिल, ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया।